हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ, और मैकबेथ में मैं आपको एक्ट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, और ये कंप्लीट ही होने वाला है। तो एक्ट फर्स्ट में सीन 5 यानी 5वां सीन मैंने कंप्लीट कर दिया था, और एक्ट फर्स्ट का सीन 6 आज हम लोग को पढ़ना है। तो सीन 6 बहुत छोटा सा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए एक ही वीडियो आएगा। इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखते हैं कितना समय लेता। थोड़ा अगर ज़्यादा समय ले लेगा तो आप वीडियो को छोड़ कर मत भागिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में सीन 6 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पूरा वीडियो देखना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कुछ करना है शेयर वगैरह मन कहे तो कर देना। करते हैं तो थोड़ा सा मेरा बेनिफिट होता है उससे ना, मुझे थोड़ा लाभ मिलता है उससे, तो ज़रूर आप करिए। और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सीन 6 एक्ट फर्स्ट का। तो हम लोग को पढ़ना है सीन 6, और इसके पहले सीन 5 में मैं आपको बता दूं क्या मैंने पढ़ा था। देखिए, वहाँ योजना बना रहे थे सीन 5 में कि हमें मैकबेथ के घर जाना है, और यहाँ सीन 6 में क्या होता है कि डंकन मैकबेथ के घर पहुँच चुके हैं और एकदम कैसल के सामने हैं, यानी कि जो उनका महल है, कैसल मीन्स महल होता है, उसके एकदम सामने है। तो वही है सीन 6, द सेम बिफोर द कैसल। अब यहाँ सेम नहीं होगा, देखिए सीन होना चाहिए मेरे ख्याल से। द सीन बिफोर द कैसल यानी महल के सामने का सीन। ओके, तो यहाँ पर सीन होना चाहिए, पता नहीं बट सीन होना चाहिए शायद। ओके, द सीन बिफोर द कैसल यानी महल के सामने का सीन है, दृश्य है। अब वहाँ पर कौन कौन आते हैं? हाउट बॉयज एंड टॉर्चेस, इंटर डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड बैंको, लेनॉक्स, मैकडफ, रॉस, एंगस, अटेंडेंट्स। तो सबसे पहले हाउट बॉयज़ एंड टॉर्चेस आते हैं। आगे आगे भाई राजा आए हैं तो उनके साथ ही कुछ होंगे ना, आगे कुछ लोग होंगे राजा के, कुछ पीछे होंगे। तो आगे कौन है? हाउट बॉयज़ यानी प्रतिनिधित्व करने वाले लड़के। अब लड़के का मतलब कोई हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लड़के नहीं होंगे, मतलब जो वहाँ काम करते होंगे किंग के, मतलब राजा डंकन के महल में। तो प्रतिनिधित्व करने वाले लड़के जो मसाल लिए रहते हैं आगे। मसाल जैसे आप एक डंडे में क्या होता है, आग लगा दी जाती है। पहले के समय में तो टार्च वगैरह चलते नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक टार्च, तो वो एक प्रकार से मसाल लिए रहते थे जलता हुआ। तो हाउट बॉयज़ का मतलब जो आगे आगे चल रहे थे वो लड़के, यानी प्रतिनिधित्व करने वाले लड़के, और मसाल यानी कि ये दोनों आगे आगे चल रहे थे। और फिर कौन पीछे पीछे चल रहा था? इंटर डंकन यानी डंकन थे, मैलकॉम भी था, डोनाल्ड बेन थे, बैंको थे, लेनॉक्स था, मैकडफ, रॉस, एंगस एंड अटेंडेंट्स। और भी कुछ साथी थे राजा के, जैसे उनके दरबारी जो थे उनके साथ में राजा के रहते थे, वे सभी लोग उसके यानी मैकबेथ के एकदम कैसल के सामने आ गए हैं। अब डंकन कहते हैं, दिस कैसल हैथ अ प्लीजेंट सीट। अब देखिए, पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग कि क्या लिखा हुआ है, फिर मैं उसकी समरी बताता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए इस लाइन को समझिए, दिस कैसल हैथ ए प्लेजेंट सीट। इस कैसल के पास यानी इस महल के पास एक सुहावना बैठक है। इसका अगर लाइन टू लाइन मतलब देखें तो ये है, सुहावना बैठक। सीट मतलब क्या होता है? बैठक, जहाँ पर आप बैठते हैं, चेयर कह लीजिए। तो इस महल के पास एक सुहावना बैठक है। अब इसका मतलब ये नहीं है, ओके, इसका इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि ये महल बहुत ही अच्छी जगह पर स्थित है। ओके, सुंदर स्थान पर स्थित है कह सकते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। ओके, दिस कैसल हैज़ अ प्लीजेंट मतलब सुहावना, सुखद, जो आपको अच्छा लगे जहाँ पर जाएं तो आप। तो सीट का मतलब स्थिति आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप शाब्दिक कर देखें तो इसका मतलब बैठक होता है। तो बैठक यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा। लाइन का कहने का मतलब है ये जो महल है मैकबेथ का, बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही शुद्ध वातावरण में स्थित है। ये कौन कह रहा है? डंकन। और आगे क्या कहते हैं? द एयर निम्बली एंड स्वीटली रिकमेंड्स इटसेल्फ अनटू अवर जेंटल सेंसेस। जो हवा है, एयर मतलब हवा, जो हवा है वो निम्बली एंड स्वीटली, बहुत मीठी है। स्वीटली मतलब मीठी, और निम्बली का मतलब होता है मंद मंद। ओके, बहुत मंद मंद और बहुत स्वीटली चल रही है, यानी कि हमारे सेंस को क्या कर रहे हैं? रिकमेंड कर रही है यहाँ पर आने के लिए। रिकमेंड का मतलब सुझाव, रिकमेंड्स मतलब सुझाव देती है, इटसेल्फ मतलब स्वयं, वो स्वयं सुझाव देती है। अनटू अवर जेंटल सेंसेस, हमारे ज्ञानेंद्रियों को। सेंसेस का मतलब ज्ञानेंद्रिय, यानी जो हमारे आँख, कान, नाक,
जो हमारे या बाहरी अंग हैं उनको आकर्षित करती है। रिकमेंड्स का मतलब सुझाव देती है कि आप यहाँ पर आइए। अब भाई कोई हवा कैसे मतलब किसी को सुझाव दे सकती कि आप आइए, कहने का मतलब उनको राजा को अच्छा महसूस हो रहा है। ओके, हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान कर रही है, कहने का मतलब राजा कहते हैं ये जो यहाँ की हवा है जो निम्बली और स्वीटली चल रही है, यानी बहुत धीरे धीरे और बहुत सुखद रूप से मंद गति से मीठी मीठी चल रही है। मीठी कहने का मतलब मीठी नहीं है, जैसे गर्मियों में जब थोड़ी सी हवा चलती है तो आपको बहुत आनंद आता है, तो कहते हैं हवा बहुत ही मीठी है, बहुत ही सुंदर सुखद अनुभव दे रही है और हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान कर रही है, खुशी दे रही है, संतुष्ट कर रही है। जेंटल सेंसेस मतलब हमारे ज्ञानेंद्रिय यानी आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, जो भी कह लीजिए, शरीर को बहुत ही सुखद अनुभव दे रही है। ओके, तो ये लाइन इतना आपको समझाया मैंने। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ आगे। तो जब मैकबेथ की महल की प्रशंसा डंकन करते हैं और कहते हैं कि ये जो महल है मैकबेथ का बहुत ही अच्छी जगह पर स्थित है, यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बैंको भी कुछ कहता है। क्या कहता है बैंको, देखिए, दिस गेस्ट ऑफ समर द टेम्पल हंटिंग मार्लेट डज अप्रूव बाय हिज लव्ड मैंजनरी दैट द हेवेंस ब्रीथ स्मेल्स विंगली हियर। यहाँ तक आपको ये पढ़ना है। ओके, यहाँ तक की मैं मीनिंग बताऊँगा थोड़ा थोड़ा करके। दिस गेस्ट ऑफ समर, सबसे पहले समझिए ये दिस गेस्ट ऑफ समर क्या है। दिस गेस्ट ऑफ समर एक चिड़िया को कहा गया है। गेस्ट मतलब मेहमान, समर का मतलब गर्मी, यानी गर्मी के मेहमान। तो उस चिड़िया का नाम क्या है, मार्लेट। ओके, टेम्पल मीन्स मंदिर, हंटिंग का मतलब रहने वाली। देखिए, दिस गेस्ट ऑफ समर गर्मी के ये मेहमान, द टेम्पल हंटिंग मार्लेट मंदिर में रहने वाले मार्लेट। मार्लेट एक पक्षी होता है, एक छोटा सा पक्षी होता है। ओके, तो कहता है बैंकॉक की ये जो गर्मी, इन्हीं को गर्मी का अतिथि कहा गया, मेहमान कहा गया। किसको, मार्लेट को। मार्लेट नामक पक्षी को गर्मी का मेहमान यहाँ पर कहा गया, या आप सिंगिंग बर्ड कह सकते हैं। ये गाना वगैरह बहुत गाते हैं। ओके, मतलब गाना इंसानों जैसा नहीं गाते, जो भी वो गाते हैं। तो दिस गेस्ट ऑफ समर यानी गर्मी के मेहमान मार्लेट टेम्पल हंटिंग, जो कि मंदिरों में रहते हैं, डज अप्रूव सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं, बाय हिज लव्ड मैंजनरी, कि ये जो मैकबेथ का प्यारा महल है, मैंजनरी मिस होता है महल, मैंजनरी मिस होता है, मैनसनरी बोल दीजिए, मैंजनरी बोल दीजिए, इसका मतलब होता है महल या भवन, और लव्ड माने प्यारा, हिज मतलब यहाँ पर मैकबेथ। ओके, तो ये पक्षी क्या सिद्ध करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि मैकबेथ का जो लव्ड मैंजनरी है यानी प्यारा महल है, दैट द हेवेंस ब्रीथ स्मेल्स विंगली हियर, यानी इसके महल में हेवन ब्रीथ स्वर्ग सांस लेता है, स्मेल्स खुशबू की, विंगली प्लीजेंटली मतलब बहुत मनमोहक सुहावना। ओके, प्लीजेंटली मतलब सुखद अनुभव देने वाला। अब भाई स्वर्ग कैसे सांस लेगा, स्वर्ग सांस लेने का मतलब यहाँ पर है कि जो स्वर्ग की हवाएं हैं, स्वर्ग की जो खुशबू है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, मैकबेथ के महल में। और ये कौन सिद्ध करता है, इन पक्षियों से सिद्ध होता है, क्योंकि ये पक्षियाँ कहाँ पर जाती हैं, मंदिरों में, जो स्वर्ग जैसा होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है, अगरबत्ती वगैरह फूल वगैरह चढ़े रहते हैं, बहुत स्वर्ग जैसा लगता है, वहीं पर ये पक्षी रहती हैं। और चूंकि ये जो पक्षी हैं, अभी आगे बताएगा, ये मैकबेथ के महल में भी है, घोंसला बनाए हुए हैं, अभी आगे सब बताएगा। तो ये मैकबेथ के महल में घोंसला बनाए हुई हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि मैकबेथ का जो महल है, यहाँ पर स्वर्ग की खुशबू है, स्वर्ग की सुगंध आ रही है, कुछ भी कह लीजिए। ओके, तो वही है। मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। दिस गेस्ट ऑफ समर गर्मी के मेहमान, द टेम्पल हंटिंग मार्लेट मंदिरों में रहने वाले मार्लेट, डज अप्रूव सिद्ध करते हैं, बाय हिज लव्ड मैंजनरी कि मैकबेथ के प्यारे महल में या प्यारे भवन में, दैट द हेवेंस ब्रीथ स्मेल्स विंगली, विंगली मतलब प्लीजेंटली, हेवेंस ब्रेथ मतलब, हेवेंस ब्रेथ मतलब स्वर्ग की, ब्रेथ मतलब सांस होता है वैसे, तो स्वर्ग की हवा या स्वर्ग की खुशबू, स्मेल्स मतलब महकती है, यानी कि मैकबेथ के महल में स्वर्ग की खुशबू महकती है।
प्लीजेंटली मतलब बहुत आनंददायक रूप से, बहुत सुहावने सुखद रूप से। हियर मतलब यहाँ पर, यानी जो मैकबेथ का महल है यहाँ पर स्वर्ग की खुशबू महकती, यानी इसका महल बहुत ही अच्छा है, इसके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है। ये सिद्ध होता है, क्यों सिद्ध होता है? क्योंकि यहाँ पर मार्लेट नामक पक्षी रहती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा इसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि लाइनें कुछ इधर उधर ऐसे रहती हैं। नो जूटी फ्रीज बट्रेस। फ्रीज मतलब होता है किनारा, जूटी का मतलब होता है उभरा हुआ भाग। जैसे आप देखते हैं अक्सर जब महल या घर बना रहता है तो आगे कुछ छज्जा नुमा निकला रहता है, उभरा हुआ भाग, तो उसको बोला गया है जूटी, उभरे हुए भाग को। और फ्रीज मीन्स यहाँ पर होता है किनारा। ओके, तो यानी कि ना तो कोई किनारा है ना तो कोई उभरा हुआ भाग है महल में। देखिए, नो जूटी, ना तो कोई उभरा हुआ भाग है महल में, फ्रीज ना तो कोई किनारा है, बटरेस टिका हुआ है। बटरेस मीन्स क्या होता है? टिका हुआ है। नॉर कॉइन ऑफ वेंटेज, ना तो कोई कॉइन ऑफ वेंटेज मतलब एक प्रकार से प्रोजेक्शन होता है। कॉइन मतलब डिज़ाइन होता है, महल आगे महल मतलब आगे बना होता है महलों में। ये सब मतलब बता रहा है कि ना तो वहाँ कोई जूटी है, ना फ्रेज है, ना तो कॉइन ऑफ वेंटेज है। वेंटेज मतलब प्रेक्षण स्थल, जहाँ से आप खड़े होकर कोई चीज़ देखते हैं। जैसे अपने एक महल पे खड़े होकर कोई चीज़ देखते नहीं, देखने वाला स्थान होता है प्रेक्षण स्थल। महलों में अक्सर बना होता था पहले के, जहाँ से दूर दूर तक दिखाई देता था। तो ना तो यहाँ कोई जूटी है, ना फ्रेज है, ना तो कॉइन ऑफ वेंटेज है। बटरेस का मतलब टिका हुआ, मतलब ना तो यहाँ पर कोई उभरा हुआ भाग टिका हुआ है, ना कोई जूटी, ना कोई फ्रेज, कुछ भी नहीं टिका हुआ, कोई भी नहीं है सिवाय किसके? बट दिस बर्ड, लेकिन ये चिड़िया, मार्लेट नामक जो चिड़िया है, हैथ मेड हिज पेंडेंट बेड, अपना लटकता हुआ बेड बनाई हुई है। मतलब ना तो वहाँ पर कोई जूटी है, ना फ्रिज है, ना कॉइन ऑफ वेंटेज है। मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिसके सहारे वो अपना घोंसला बना ले, लेकिन फिर भी वो अपना लटकता हुआ बेड बनाई हुई। पेंडेंट मीन्स लटकता हुआ बेड, मतलब जहाँ पर चिड़िया रहती है तो क्या, कहाँ पर रहती है भाई? घोंसले में रहती है, अभी आगे बताएगा। ओके, तो वहाँ पर ना तो जूटी है ना फ्रीज है। मैं एक ही चीज़ बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भैया, ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। नो जूटी फ्रीज बटरेस नॉर कॉइन ऑफ वेंटेज, ना तो वहाँ कोई कॉइन ऑफ वेंटेज है, ना जूटी है, ना फ्रिज है, कुछ भी वहाँ पर नहीं टिका है, सिवाय क्या है? बट दिस बर्ड हैज़ मेड हिज पेंडेंट बेड, लेकिन ये जो पक्षी है वहाँ पर अपना लटकता हुआ बेड बनाए हुए है। बेड मतलब जहाँ पर रहते हैं, जैसे बेड हमारे यहाँ सोने के लिए काम आता है। एंड प्रोक्रिएंट क्रेडल, और क्रेडल मीन्स होता है घोंसला, यानी लटकता हुआ घोंसला। ओके, लटकता हुआ घोंसला बना है। प्रोक्रिएंट मतलब बच्चा देने के लिए, उसी घोंसले में क्या देते हैं? बच्चा देना, बच्चा देती हैं, यानी प्रोक्रिएंट मतलब प्रसूता, यानी बच्चा देने वाली। तो उस क्रेडल यानी हैंगिंग नेक्स्ट में वो लोग क्या करते हैं? बच्चा देती हैं वो पक्षियाँ, और वो पेंडेंट बेड को वहीं पर बनाए हैं। ओके, पेंडेंट मतलब भी अब यहाँ पर एक अर्थ के लिए दो शब्द आ गए हैं। जैसे पेंडेंट मतलब भी लटकता, और क्रेडल मतलब भी लटकता हुआ घोंसला। कहने में अजीब लग रहा है थोड़ा। ओके, वेयर दे मोस्ट ब्रीड, जहाँ पर वे अंडे देती हैं, एंड हॉन्ट, और रहती हैं। हॉन्टिंग का मतलब मैंने रहना बताया, तो वहीं पर वे अंडे देती हैं, रहती हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने महसूस किया, द एयर इज़ डेलिकेट, कि यहाँ की जो हवा है बहुत ही डेलिकेट है, कोमल है। ओके, तो ये कौन कह रहा है? बैंको। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं बैंको क्या कह रहा है। बस ऐसे मैं पढ़ूंगा नहीं, वैसे बता दे रहा हूँ। बैंको कह रहा है कि यहाँ पर, यानी कि जो मैकबेथ का महल है, यहाँ पर ना तो कोई छज्जा है, ना तो कोई किनारा है, ना तो कोई प्रेक्षण स्थल है, कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर क्या है? एक घोंसला बनाई हुई है। कौन सी पक्षी? मार्लेट। मार्लेट नामक पक्षी अपना घोंसला बनाई हुई है, और उसका घोंसला लटका हुआ है। ओके, एकदम मतलब महल से किसी के सहारे नहीं टिका है, ना तो कोई जूटी, ना फ्रिज, ना इसमें कुछ भी नहीं। वहाँ पर बटरेस वगैरह कुछ नहीं है। ओके, कोई टिकाऊ वाला चीज़ नहीं है, फिर भी वो टिका हुआ है उसका घोंसला। और वहीं पर वो चिड़िया मतलब अपना क्या देती है? अपना अंडा देती है, और अपने बच्चों को वहीं पर रखती है, पालन पोषण करती है, वहीं पर रहती है। ओके,
यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। ये कहता है बैंको। आई होप अब आपको ये लाइनें सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वीडियो लंबा होने वाला है, ओके। इंटर लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ महल में प्रवेश करती है, सॉरी महल से मतलब जहाँ डंकन थे वहाँ पर आती है, ओके। तो डंकन कहते हैं सी आवर ऑनर्ड हॉस्टेस। वो देखो 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 हमारी जो सम्मानित हॉस्टेस, मतलब जो अतिथियों का यानी मेज़बानी जो करती हैं, जिनके घर आप जाते हैं मेहमान बनकर, तो जो मेज़बानी करती हैं उनको हॉस्टेस बोला जाता है, ओके। तो कह रही हैं ये देखो हमारी हॉस्टेस आ रही हैं। अब हिंदी में हॉस्टेस को बोलेंगे आतिथ्य, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो आतिथ्य, ओके। यानी जिसके घर आप जाते हैं तो वो आपका आतिथ्य होता है, आप उसके अतिथि होते हैं। तो कहती हैं देखो देखो हमारी सम्मानित हॉस्टेस आ रही हैं। राजा कहते हैं द लव दैट फॉलोज अस समटाइम्स इज अवर ट्रबल। कहते हैं राजा कि जो प्यार आप हमें दे रही हैं, यानी कि सम्मान दे रही हैं, समटाइम्स इज़ अवर ट्रबल, कभी कभी वो हम लोग को परेशानी में डाल देता है। भाई जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि नहीं होंगे, मतलब खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, थोड़ा बहुत परेशानी। तो ऐसे राजा अपने मन से कहते हैं, मतलब मन से नहीं, मतलब बाहर कहते हैं मजाक मजाक में कि कभी कभी जो प्यार आप मुझे देती हैं, सम्मान देती हैं, वो कभी कभी हम लोग को क्या होता है एक परेशानी में डाल देता है हम सभी को। यानी आपको परेशानी हो रही होगी, वो कहना चाहते हैं कि आपको परेशानी हुई होगी, आपने इतना इंतज़ाम किया होगा। विच स्टिल बी थैंक एज लव, फिर भी आपके इस प्यार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हेयर इन आई टीच यू, मैं आपको बता दूँ, डंकन कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी आपको बता दूँ कि हाउ यू शैल बिड गॉड इल्ड अस फॉर योर पेंस, जितना आप हमारा अभिवादन सेवा करती हैं, यानी जितना आप दूसरों का सेवा करती हैं, अभिवादन करती हैं, गॉड आपको उस दर्द के बदले उतना देता है। फॉर योर पेंस मतलब आपके दर्द के बदले गॉड इल्ड अस, गॉड हमें देता है, यानी हम लोग जितना दूसरों की सेवा करते हैं, अभिवादन करते हैं, उतना गॉड हमको उस दर्द के बदले में, परेशानी के बदले में देता है। एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल, और हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी परेशानी उठाई। ये डंकन कहते हैं लेडी मैकबेथ से कि आपने जो हमारे लिए इतनी परेशानी उठाई, इतना परेशान हुए, जो आप लोगों ने इंतज़ाम किया या जो किया होगा अभी आगे देखा जाएगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेडी मैकबेथ कहती हैं ऑल आवर सर्विस, हमारी सभी सेवाओं को, इन एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर, ट्वाइस डन एंड देन डन डबल, मतलब चौगुना कर दिया जाए, पहले तो दोगुना किया जाए, ट्वाइस डन एंड देन डन डबल, और फिर दुगुना कर दिया जाए, यानी चौगुना कर दिया जाए। लेडी मैकबेथ कहती हैं जितनी हमने आपकी सेवा की है, अगर उसको दुगुना कर दिया जाए, चौगुना कर दिया जाए, वर पुअर एंड सिंगल बिजनेस, फिर भी वो कम ही रहेगा। पुअर एंड सिंगल बिजनेस का मतलब एक ही काम के बराबर रहेगा, मतलब बहुत कम रहेगा। किसके? टू कंटेंड अगेंस्ट दोज ऑनर्स डीप एंड ब्रॉड, यानी टू कंटेंट का मतलब मुकाबला करना, टू कंटेंट मतलब मुकाबला करना, यानी कि बहुत कम रहेगा। यानी टू कंटेंट मतलब मुकाबला करने में, अगेंस्ट के खिलाफ, दोज ऑनर्स उन सम्मान के खिलाफ, डीप एंड ब्रॉड जो कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया है, ओके। मतलब लेडी मैकबेथ कहती हैं कि अगर हम अपनी सेवाएं चौगुनी कर दें, आपको और ज़्यादा सेवा करें आपकी, फिर भी जो कुछ आपने मुझे सम्मान दिया है, भाई इसके पति को थेन ऑफ ग्लैमस बना दिए, तो इसको सम्मान एक प्रकार से नहीं मिला। तो कहती कि अगर हम आप अपनी सेवाओं को 4 गुना कर दें, फिर भी वो आपके दिए हुए सम्मान के मुकाबले कम रहेगा, पुअर रहेगा, सिंगल बिजनेस रहेगा, ओके। टू कंटेंट मतलब मुकाबला करना, यानी कि वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, किसके खिलाफ? दोज ऑनर्स उन सम्मान के खिलाफ, डीप एंड ब्रॉड जो आपने मुझे बहुत अधिक मात्रा में दिया है। तो लेडी मैकबेथ कहती हैं अगर मैं अपनी सेवाओं को चौगुना कर दूं, फिर भी जो सम्मान, जो प्यार,
जो प्रसिद्धि आपने मुझे दी है उसके मुकाबले वो बहुत पुअर और सिंगल बिजनेस रहेगा, नहीं बहुत कम रहेगा। वेयर विद योर मजेस्टी लोड्स अवर हाउस, और जिसको आपने हमारे घर पर लाद दिया है, मतलब जिस ऑनर और प्यार को, यानी जिस सम्मान और प्यार को आपने हमारे घर पर लोड कर दिया है, लाद दिया है, वही करे। वेयर विद योर मजेस्टी महाराज लोड्स अवर हाउस, जिसको आपने मेरे घर पर लादा है, यानी जो प्यार, जो प्रसिद्धि, जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके बदले में मैं सेवा अपनी चौगुनी कर दूं, फिर भी मैं उतना चुकता नहीं कर पाऊंगी, वो कम ही रहेगा। फॉर दोज ऑफ ओल्ड, उस पुराने, एंड द लेट डिग्निटीज़, और लेट मतलब जो पहले प्रसिद्धि थी, यानी कि जैसे इनके पति जो थे वो भी राजा डंकन के यहाँ काम करते थे, ओके, मैकबेथ के पापा, यानी कि तो जो आपने मुझे पहले डिग्निटीज़ दी, प्रसिद्धि दी, और जो अब आपने दी, उसके लिए मैं आपको बहुत मतलब आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हीप्ड मतलब ढेरों, टू देम मतलब हमको, यानी कि जो आपने ढेरों हमको प्रसिद्धि दी है, डिग्निटीज़ दी है, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। बी रेस्ट योर हर्मिट्स, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। अभी बहुत कुछ हमें देना है, यानी बहुत कुछ बचा हुआ है। रेस्ट का मतलब बचा हुआ, हमारे पास अभी आपको देने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। कहने का मतलब हम कितना भी दें चुकता नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर डंकन पूछते हैं वेयर इज़ द थेन ऑफ कैडोर, थेन ऑफ कैडोर कहाँ है, थेन ऑफ कैडोर यानी मैकबेथ कहाँ है। बी कस्ड हिम द हील्स, हमने, हील्स मतलब एड़ी यानी पैर, हमने पैरों से उनका पीछा किया। अब भाई पैरों से पीछा करने मतलब हमने उनका पीछा किया, यानी जब वो मैकबेथ हमारे महल से चले हैं उसके जस्ट बाद हम भी चले हैं। तो बी कोज्ड हिम द हील्स मतलब हमने उनका पीछा किया। एंड हैड ए पर्पस टू बी हिज परवेयर, और उनका दूत बनने के उद्देश्य से हम उनसे पहले पहुंचना चाहते थे। अब देखिए, दूत राजा वास्तव में नहीं बनना चाहते हैं, शब्दों का खेल है। राजा कहते हैं कि हम उनसे पहले पहुंचना चाहते थे। जैसे दूत क्या होता है, हमेशा पहले पहुंचता है, खबर वगैरह पहुंचाता है। तो राजा कहते हैं कि हमने उनका पीछा किया और हम उनसे पहले आपके महल में पहुंचना चाहते थे, कि मैकबेथ ना पहुंचे और मैकबेथ के महल में हम पहले ही पहुंच जाएं। ओके, परवेयर मीन्स होता है दूत, यानी कि हम मैकबेथ का दूत बनना चाहते थे कि मैकबेथ के पहले हम लोग पहुंच जाएं। बट ही राइड्स वेल, लेकिन वो अच्छी घुड़सवारी करता है, यानी उसका घोड़ा बहुत तेज आया, यानी वो पहले पहुंच गया मैकबेथ। ओके, वही कह रहे बट ही राइड्स वेल, राइड्स का मतलब घुड़सवारी करना, वेल मतलब अच्छा, यानी मैकबेथ हमसे पहले पहुंच गया होगा शायद, वो कहते हैं। अब फिर आगे कहते हैं एंड हिज ग्रेट लव शार्प एज हिज स्पर हैथ हेल्प हिम टू हिज होम बिफोर अस। अब कहते हैं उसका जो महान प्यार है, यानी कि ग्रेट लव मीन्स महान प्यार का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार जो हमारे प्रति है। शार्प एज हिज स्पर, और उसकी जो स्पर यानी प्रेरणा है। अब प्रेरणा का मतलब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर राजा के प्रति उसकी उत्सुकता कि हमारे घर राजा आ रहे हैं तो हमें जल्दी घर पर पहुंचना होगा, कुछ तैयारी करनी होगी, यही उत्सुकता यहाँ पर स्पर है। ओके, स्पर का मतलब जो राजा के सम्मान और प्यार के लिए मैकबेथ अपने घर की तरफ बहुत तेज़ दौड़ा, तो इसी को स्पर बोला गया, यानी उत्सुकता जो उसके अंदर थी। ओके, तो उस अब यहाँ देखिए, अभी जोड़िए, यानी कि हिज ग्रेट लव उसका प्यार, एंड हिज स्पर और उसकी उत्सुकता, हैथ हेल्प हिम मदद किया, इन दोनों ने उसकी मदद की, टू हिज होम बिफोर अस उसको घर हमसे पहुँचने में, घर हमसे पहले पहुँचने में। ओके, वह हमसे घर पहले क्यों पहुँचा, यहाँ पर डंकन कहते हैं कि वो हमसे घर पहले इसीलिए पहुँचा क्योंकि दो चीज़ों ने उसकी मदद की। किसने, एक तो हमारे प्रति जो उसका प्यार है और उसकी जो उत्सुकता है, इन दोनों ने उसको जल्दी पहुँचा दिया कि जल्दी चलो, घर हमारे राजा आते ही होंगे, और जो उस हमारे प्रति उसके अंदर प्यार है, सम्मान है, इन सारी चीज़ों ने उसको हमसे जल्दी पहुँचा दिया। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा। फेयर एंड नोबल हॉस्टेस, सुंदर और उदार, हॉस्टेस यानी कि आतिथेय, मतलब उसको बोलते हैं लेडी मैकबेथ को कि सुंदर और सुशील हॉस्टेस, वी आर योर गेस्ट
टुनाइट, आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। ओके। अब लेडी मैकबेथ कहती है योर सर्वेंट इवर हैव देयर्स, हम तो शुरू से ही आपके सर्वेंट रहे, नौकर रहे हैं। देमसेल्फ स्वयं, एंड व्हाट इज देयर्स इन कॉम्ट, और जो कुछ भी है सब आप ही का है। व्हाट इज देयर इन कॉम्ट का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आप ही का है, हम तो शुरू से आपके सेवक रहे, नौकर रहे हैं। टू मेक देयर ऑडिट, टू मेक मतलब करना, और देयर मतलब उनका, यानी जो संपत्ति हमारे पास, जो कुछ हमारे पास है उनका कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑडिट का मतलब लेखा जोखा, यानी जो कुछ आपने हमें दिया है उसका हम लेखा जोखा कर देंगे, मतलब पूरा आपको बता देंगे। एट योर हाइनेस महाराज प्लीजर स्टिल टू रिटर्न योर ओन, और जब आप कहेंगे तो आपको वापस कर देंगे। यानी जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, हमें दिया है, उसका लेखा जोखा हमारे पास है। अगर आप हमसे हिसाब किताब मांगेंगे तो उसको हम आपको वैसा का वैसा एकदम लौटा देंगे, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ी किए हैं। कहने का मतलब जो संपत्ति आपने मुझे दी है उसका लेखा जोखा है सब, बेईमानी का कोई नहीं है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि ऑडिट का मतलब लेखा जोखा करना, हिसाब किताब रखना। हम उसका हिसाब किताब कर सकते हैं योर हाइनेस, एंड स्टिल टू रिटर्न योर ओन, और वो सब आप ही का है, उसको हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं आपको। डंकन कहते हैं गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हैंड दो, हाथ दो, यानी कि उसके हाथ को चूमने जा रहे हैं। जैसे वहाँ होता है भाई इंग्लैंड वगैरह में कि हाथों को चूमते हैं तो एक सम्मान होता है, तो कहते हैं गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। कंडक्ट मी टू माइन होस्ट, यानी मुझे मेरे होस्ट से मिलवाओ। जैसे होस्टेस तो लेडी मैकबेथ थी, लेकिन होस्ट कौन था? मैकबेथ। तो कह रहे मुझे मैकबेथ से मिलवाओ, यानी होस्ट से मिलवाओ। वी लव हिम हाईली, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। एंड शैल कंटिन्यू आवर ग्रेसेस टुवार्ड्स हिम, और उसके प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखेंगे, यानी हमेशा उसे प्यार करते रहेंगे। कंटिन्यू करते रहे मतलब हमेशा। बाय योर लीव, अगर आपकी मर्जी हो तो, हॉस्टेस उसको कहती हैं। देखिए अब बाय योर लीव, अब आप कहेंगे बाय योर लीव का मतलब दूसरा होता है, मैंने तो लीव का मतलब छोड़ना पड़ा है, तो वो आपकी यहाँ बाय लीव एक सेट है और इसका मतलब होता है आपकी आज्ञा से, यानी आपकी आज्ञा हो तो, आपकी अनुमति हो तो, आपकी मर्जी हो तो आप मुझे मैकबेथ से मिलवा दीजिए, वो कहते हैं राजा। तो यहीं पर ये जो छठा दृश्य है, 6th सीन है, ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अब हम लोग 7वें सीन को पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर सब कुछ कर देना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेहनत बहुत लगती है पढ़ाने में, वर्ड सेंटेंस कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं इसमें। जहाँ कॉमा का यूज़ नहीं करना वहाँ पर कॉमा का यूज़ कर दिए हैं, जहाँ फुल स्टॉप नहीं रहना चाहिए वहाँ फुल स्टॉप लगा दिए हैं। ओके, ये शायद बुक में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल अब मैं चलता हूँ और आप लोग इसको पढ़िए।